तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में, जिसमें आज आप सभी को हम बताने वाले हैं विज्ञान कक्षा 10 विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में। तो वीडियो इन तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ऐसे पेपर जब आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसी के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा 3 घंटे 15 मिनट आपको पढ़ने का जो समय है, पढ़ने का समय दिया जाएगा। फिर निर्देशांक दिए गए हैं कि आपको 15 मिनट इस निर्देश को पढ़ना है या पेपर को पढ़ना है। ठीक, अब आती है बात खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहेंगे। क्या खंड का, यदि वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और आभासी हो तो प्रयुक्त दर्पण होगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। मानव ने तो वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। ठीक, तो यहाँ मानव नेत्र में जो लेंस बनता है उसका ऐसा बनता है। ठीक, उसके बारे में पूछ रहा है तो आप आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब आ रहा है विद्युत ऊर्जा तुल्य होती है। ठीक, विद्युत ऊर्जा तुल्य होती है, तुल्य बराबर यहाँ सूत्र दिया गया है तो आपको इस सूत्र को लगाना है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में प्रयुक्त तंतु बना होता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आराम तरीके से क्या कर सकते हैं, इसमें टिक लगा सकते हैं। अब आपका पांचवा क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन क्या है। ठीक, तो यहाँ से आपको, तो चलिए देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन पांचवा है कि जीवाश्म ईंधन क्या है। तो जीवाश्म ईंधन, यहाँ 4 विकल्प दिख रहे हैं। आप इसमें से क्या कर सकते हैं, जो विकल्प सही है उसी के सामने टिक लगाएंगे। उत्पन्न करता है, तो यहाँ से देख रहे होंगे 4 विकल्प दिया गया है। तो इस विकल्प, चारों विकल्प में से एक को आपको क्या करना है, ऑप्शन सही है तो उसी पर लगाना है। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। ठीक, तो भौतिक राशि का मात्रक है। उपयुक्त खंड खा में, इसमें भी आपको यहाँ देखिए कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के pH मान होगा। pH मान क्या होगा, तो इसमें भी आपको टिक लगाना है। ठीक, अब नौसादर कास्टिक सोडा के साथ अपक्रिया जब करेंगे, इस अपक्रिया को करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, इसका टिक लगा सकते हैं। ठीक, अब 10वां है निम्न में से किस कार्बन के मध्य द्विअबंध पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या कर सकते हैं, इसी में भी टिक लगाना है, आप लगा सकते हैं। निम्न में से कौन सी संयोजक अपक्रियाएं हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको देखिए, यहाँ आपको तो आपको नेक्स्ट पेज में दो ऑप्शन दिखे थे, तो यहाँ से 2 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन नीचे भी दिए गए हैं, तो उनमें से क्या प्राप्त होगा। ठीक, तो देखिए, जैसे आपको यहाँ दिया गया पहला तीसरा, या तीसरा चौथा, या दूसरा चौथा, या दूसरा तीसरा। ठीक, तो कौन सा कथन सत्य है उसी पे के आगे टिक लगाना है। तो आपको 12 नंबर दिख रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें से आपको कौन सा कथन सत्य है उस पर टिक लगाना है। अब 13 नंबर है कि सूची ए दिए गए प्रमुख रसायनों के सूची बी में दिए गए उनके सही सूत्र से मिलान कीजिए। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको कॉपी में अपने उतार के मिलान कर देना है। मिलान करने का जो सही तरीका होता है, जैसे आपको ये वाला दिख रहा है ना, इसके सामने जो है तो ए दिख रहा है, लेकिन जब इसका जो सूत्र होगा इनमें से, उसी को क्या करना है, इसके सामने लिख देना है। ठीक, अब इसे कोड भी दिया गया है, तो कोड भी जो दिया गया है इसके अनुसार भी मिला सकते हैं कि दूसरा तीसरे में मिलेगा और पहला चौथे में। ठीक, इसी प्रकार ऐसे मिला सकते हैं। ठीक, अब आता है खंड ग में 14 नंबर आपको क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। ठीक, तो यहाँ से आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो इस ऑप्शन को, क्वेश्चन को आपको क्या करना है, टिक लगा देना है। ठीक, चलिए यहाँ देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रिक्त स्थान यहाँ भरना है। फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है, तो यहाँ कहाँ से आता है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपको इसमें एक फिल करना है। 16 नंबर आपको दिख रहा होगा, 16 नंबर, तो 16 नंबर में है यकृत संश्लेषित करता है। तो इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको जो सही है उसे लगा देना है। अब 19 नंबर है निषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले उत्तक
का नाम लिखिए, ऊतक का क्या करना है, नाम लिख देना है। 18 नंबर में है निम्न कॉलमों का मिलान कीजिए। ठीक, इस कॉलम को क्या कर देना है, मिलान करना है। कोड भी दिया गया है आपको कि जो जैसा होगा उसके अनुसार, इस कोड के अनुसार इसमें भी कर देना है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम आगे। बाढ़ के किनारे छोटे चेक बांध बनाने में आवश्यक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, खेती के लिए पानी रोकते हैं या फिर पानी रोकने और मृदा अपरदन बचाते हैं। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार आपको क्या कर देना है, हल कर देना है, यहाँ पे इसका टिक लगा देना है। ठीक है, अभी 4 विकल्प दिए गए थे, तो जो यहाँ 2 दिखे थे आपको, तो 2 विकल्प यहाँ दिए गए हैं, इसको भी देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिए गए, नीचे दिए गए चित्र मानव संश्लेषण तर्क का दर्शाता है। ABCD को पहचानिए। ABCD क्या है, इसमें से आपको यहाँ A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, उसके बारे में दिख रहा है। तो ठीक, क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं हम। देखिए खंड ब में मिलते हैं आपको, खंड ब में अब दिया गया है कि वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक, वर्णनात्मक प्रश्न जो लंबे लंबे प्रश्न होते हैं उसके बारे में। तो यहाँ देखिए खंड का लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी का मतलब कि इसे अपने शब्द देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रकाश प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य पर किस प्रकार निर्भर है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के ध्रुव फोकस एवं मध्यवर्ती वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख समझाइए। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर में सामर्थ्य 1000 वाट है, तो इसे 40 मिनट तक उपयोग में लाने में कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो जबकि आपको J बराबर 4.18 जूल कैलोरी दिया गया है। ठीक, अब दूसरा है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में यहाँ आपको देख रहे होंगे कि दिया है पहला क्वेश्चन, मोटर एवं सिद्धांत, विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए एवं उस पर नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका उपयोग बताइए। ठीक, अथवा में आपको दिया गया है दृष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत, रचनात्मक एवं क्रियाविधि संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ठीक, अब यहाँ से उपखंड का आपको था, यहाँ पे खा है। ठीक, लघु उत्तरी प्रश्न, तो यहाँ से देख सकते हैं 5वां नंबर, निम्नलिखित का IUPAC नाम बताइए। तो हमने IUPAC आपको क्या किया है, बता दिया है, उसमें सुशील सर जी ने बताया है। तो आप आसान तरीके से इन सब के नाम वहाँ से देख सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए यहाँ से आपका दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताइए, इसका अणुसूत्र भी लिखिए तथा इस पर ऊष्मा के प्रभाव का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ख नंबर, धातुओं पर संक्रियता श्रेष्ठी क्या है, इसकी 2 उपयोग बताइए। ठीक, अब आते हैं हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक, दीर्घ उत्तरी प्रश्न अभी मतलब कि इसमें का में आपको लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी दिया था, अब खा में दिया है लघु उत्तरी, फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरी। ठीक, दीर्घ उत्तरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि एवं संक्षिप्त वर्णन कीजिए तथा इससे संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके किन्हीं 2-3 रासायनिक गुणों का समीकरण भी दीजिए। ठीक, संबंधित समीकरण भी देना है। अथवा आपको ये नहीं समझ में आता तो इस पर निम्न पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। तो चारों पे आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। जैसे क्रियात्मक समूह, एल्केलिक आयोजनीकरण, समाजितीय श्रेणी, स्टेरीकरण। ठीक, अब देखिए उपयुक्त खंड ग। ठीक, उपयुक्त खंड ग में पहला है आपको लघु उत्तरी प्रश्न देना है। मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। मनुष्य के अंदर जो शरीर के मतलब मनुष्य के मुंह में जितने भी क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं, उनके बारे में पूछ रहा है और उनके कार्य क्या होते हैं दांतों के, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक, आपको यहाँ 9वां नंबर है, प्राकृतिक में क्रियायिक जनन किस प्रकार होता है। प्राकृतिक में कायिक जनन किस प्रकार होता है, कायिक प्रबंध का उदाहरण सहित समझाइए, कायिक जनन के महत्व पर टिप्पणी करिए। ठीक, अब 10वां नंबर है, वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा लिखिए तथा इसको प्रभावित करने वाले केवल 4 कारकों के
उल्लेख कीजिए। ठीक, अब आपको दिया गया है दीर्घ प्रश्न। ठीक, लयमार्ग का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, अथवा इस दोनों में से आपको एक करना है, दोनों नहीं कर देना है, नहीं तो 6 नंबर का है, आपके नंबर क्या कर दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। ठीक, तो आपका दूसरा आपका क्या है, पर्यावरण के कृषि प्रक्रमों के कुछ हानिकारक प्रभाव बताइए। ठीक, तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन यदि आ जाता है तो आप देखे रहेंगे पहले से, तो आप आसान तरीके से क्या कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।